हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, तो आज का टॉपिक होगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। ओके, तो हम इस टॉपिक में ये ज़रूर देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से डिसीजन हैं जो आजकल आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं, जिसकी वजह से शायद आपको आपके काम, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो रहे हैं या आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। कोई ऐसे डिसीजन जिसको लेके आप शायद रिग्रेट में हैं या आपको लगता है कि आप कुछ तो ऐसा गलत आपने कर दिया है या कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही, ब्लेसिंग नहीं आ रही, या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं वो रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं। ओके, तो इसी में हम देखेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ आप गलत कर रहे हैं आजकल जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी स्टेज में हैं, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके, आप चाहे रिलेशन किसी भी आप स्टेटस में हैं, आपका कोई भी स्टेटस है, डजंट मैटर, ये रीडिंग आपसे अट्रैक्ट करेगी। ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए होगी। ये पूरी रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए बनी है। आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, आप ऐसे गलत फैसले कौन से कर रहे हैं, आपसे ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। ऑल ओवर इस रीडिंग का यही मकसद है, हम सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे इस रीडिंग में थ्रू। ओके, तो चलिए, ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी ये तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती है प्लीज़ उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। मुझसे कराएं या किसी और से करवाएं, लेकिन एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड मेरा इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आजकल आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड अपने आप आ गया है जो कि उड़ के नीचे गिर गया है। ओके, हम उस कार्ड को ज़रूर लेंगे बिकॉज वो अपने आप पिक हुआ है। ओके 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 ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये एक नहीं दो कार्ड गिरे हैं, दो कार्ड पॉप अप हुए हैं। पहला कार्ड कॉन्शियस का है, दूसरा कार्ड आपका रिबेलियस का है। अभी इससे पहले वाली रीडिंग में मैंने जो आपके पार्टनर के लिए रिकंसिलेशन की थी, आई थिंक उसमें भी लगातार ये दो कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में आए थे। ओके, थर्ड कार्ड थंडरबोल्ट का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक ओके, अगर मैं बात करूं कि आप आजकल क्या गलत कर रहे हैं, आप अपने बैक ऑफ द माइंड, आप अपने कॉन्शियस दिमाग में ना कोई बात ऐसी ज़रूर, गिल्ट का कार्ड आया है आपका फोर्थ वन, बॉटम ऑफ द डेक। आप ना कुछ आप ऐसे कॉन्शियस माइंड, कुछ तो आप ऐसा सोच रहे हैं, कुछ तो आपके दिमाग में कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ना आप बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, काफ़ी ओवरथिंक करते हैं। कभी साइलेंट या आप कभी शांत बैठते होंगे, अपनी स्पेस लेते होंगे, तब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात ज़रूर चलती रहती है जिसको आप हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहती है, आपके जहन में रहती है।
अगर आप कुछ चीज़ों को बोल नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात है जो आप शायद किसी से बोलना चाहते हैं, तो अगर आप चीज़ों को अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करें। ये आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट करेगी सबसे पहली बात। उसके बाद आप चीज़ों को पाइल अप कर रहे हैं जो कि आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आप खुद की एनर्जी को काफ़ी नेगेटिव कर रहे हैं, बिकॉज आप चीज़ों को अपने अंदर काफ़ी पाइल अप कर रहे हैं। कुछ चीज़ है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। रिबेलियस का कार्ड है, किसी चीज़ को आप काफ़ी अना पे ले गए हैं। कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है, आप ज़िद्दी हो सकते हैं नेचर में, और या तो कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है या कुछ ऐसी बात ज़रूर है जिसको शायद आप काफ़ी सोचते हैं, शायद बोलते नहीं हैं, लेकिन आपने उसको अपनी ईगो पे ले लिया है। कुछ तो बात ऐसी ज़रूर है जिसने आपको हर्ट कर दिया है, या कुछ तो ऐसा चीज़ ज़रूर है जिसके लिए आपने अपना माइंडसेट बिल्कुल फिक्स कर लिया है। ओके, आपने जो चीज़ सोच ली है, आप उस पर ज़िद पे अड़ गए हैं, और मेरे ख्याल से आप चीज़ों को हर तरीके से नहीं देख रहे हैं। ओके, तो ज़िद्दी हैं, भले चीज़ें गलत हो या सही हो, बट आप अपनी बात पे अड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, प्लीज़ इस पे ज़िद मत लगाइए। आपको ज़रूरत है कि आप सिचुएशन जिस वजह से आप रिबेलियस हो रहे हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि आप इसके हर एस्पेक्ट से आप चीज़ों को देखें। आप दूसरे की, अगर आप किसी पर्सन से रिबेलियस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सामने भी चीज़ों को, अगर सामने वाले पर्सन को लेके हैं तो आप उसकी बात को भी सुने एंड देन कोई डिसीजन ले। इतना स्टबर्न एंड ईगो नेचर की वजह से आप नेगेटिव तरीके से सोच रहे हैं और एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ओके, तो ये मत करें, ये आप गलत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने कुछ चीज़ों को ना आप ज़िद पे मत लीजिए। ओके, थंडरबोल्ट का कार्ड है। ओके, कुछ चीज़ों में शायद आपने कोई एंडिंग कर ली है, शायद आपकी तरफ कोई पर्सन, इससे मुझे साफ दिख रहा है आप किस चीज़ को शायद आप जहाँ आपने, ये टावर कार्ड है, एक तरीके से आपने किसी के साथ सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। कोई एक पर्सन, एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ से आपने चीज़ों को एंड कर दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है, चीज़ों को बिल्कुल एंडिंग पॉइंट तक आप ले आए हैं, आपने कॉर्ड कट कर लिए हैं। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा सिचुएशन, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, ये आपकी मैरिज भी हो सकती है, जिस हिसाब से आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उस हिसाब से मैच करिएगा। जहाँ पे शायद आप कुछ चीज़ों को रिबेलियस हो गए हैं, अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट हो रहे हैं या कोई आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी बात पे ज़िद पे अड़े हुए दिख रहे हैं। आपने चीज़ों को, अपनी बात को प्रायोरिटी देते हुए आप सामने वाले की चीज़ों को नहीं सुनना चाहते। भले मैं ये नहीं कह रही कि गलती आपकी है, भले इस गलती सामने वाले की है, ये एंडिंग आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, या जिसके साथ भी आपने ये एंडिंग की है, ज़रूरी नहीं आपकी ये फैमिली ही हो या आपके पर्सन हो या स्पाउस हो, मे भी कोई और पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, मगर आपने उस इंसान के साथ हर तरीके से एक सिचुएशन को आपने एंड पे कर दिया है। ओके, तो आप उस चीज़ को काफ़ी ज़िद पे, अपनी अना पे लेके बैठ गए हैं। ओके, तो प्लीज़ आपको मैंने कहा ना ऑलरेडी कि आप अपनी सराउंडिंग में सारे एक्सपेक्ट्स को, चीज़ों को देख के अपनी अना को साइड करके आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, एक गिल्ट का कार्ड ज़रूर आया है। ऑल ओवर अगर मैं देखूं, कुछ तो ज़रूर है जो आपको अंदर ही अंदर, जो मैंने कहा ना कॉन्शियस माइंड में, आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में आपको कुछ ना कुछ ऐसा गिल्ट ज़रूर है जहां आपको वो गिल्ट ना आपको सताता है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है जहां आपको लगता है कि गलती आपकी भी थी, कुछ तो गलती आपकी भी थी।
कुछ तो ऐसा ज़रूर है, आप भी परेशान रहते हैं, आप भी पुरानी बातों को याद करते हैं। ये जो थंडरबोल्ट आया है ना, उसके बाद ये गिल्ट है। शायद आपकी तरफ से ये एंडिंग हुई है, शायद आपने डेस्परेटली चीज़ों को एंड किया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट आपने खुद ही इस एंड पॉइंट को, और शायद आपने जो एंडिंग कर दी है, आपने ये जो टावर कार्ड आपकी लाइफ में आ गया है, मे बी शायद आपने इसको, अब आपको ऐसा फील होता है कि ये आपने जल्दबाजी कर दी। शायद आप थोड़ा रुक सकते थे, आप सिचुएशन को और तरीके से हैंडल कर सकते थे, आप अपनी ईगो को साइड कर सकते थे। आपने अगर उस समय ज़िद पे आप आ गए थे तो आप अपनी तो कुछ चीज़ तो ज़रूर है जो अब आपको गिल्ट में ज़रूर डालती है। आपको लगता है कि यहाँ आपसे गलती हो गई। शायद आपने अगर उस टाइम पे अपनी अना दिखा दी, और आपने इस अना के आते हुए, इस ईगो को बढ़ाते हुए आपने अगर उस चीज़ों से एंड कर लिया लड़ाई झगड़ा करके, या आपने खुद चीज़ों को बहुत जल्द, तो अब आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव किया गया है। ओके, तो एक गिल्ट ज़रूर है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करें, चीज़ों को क्लैरिफाई ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ है, किसी चीज़ का गिल्ट आपको भी है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ रही है आजकल में, या आपके पास्ट में ये चीज़ आपके साथ हुई है और आपने कुछ चीज़ों को एंड किया है, अगर आपको इस रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो हम आपसे और क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आप आजकल क्या गलत कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स आजकल क्या गलत कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स गलत कर रहे हैं। ओके, क्या गलत कर रहे हैं। ये रीडिंग आपको अलर्ट करने के लिए है, जिससे कि आप चीज़ों को सही कर सकें, और कुछ ट्रिगर पॉइंट भी हो सकते हैं। आई नो ये रीडिंग आपके लिए है। कुछ लोग अपने बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, नो कांटेक्ट, नो रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सब पे रीडिंग ज़्यादा सुनना चाहते हैं, बट आई थिंक अपने बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, और अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी जानना ज़रूरी है जो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो शायद हमसे भी गलत हुआ है। ओके, हम दूसरों में गलती ढूंढते हैं, बट अपने अंदर की गलतियों को हम इग्नोर करते हैं, उन चीज़ों को सुनना पसंद नहीं करते कि हमसे भी गलती हो सकती है, अच्छा नहीं लगता। ओके, एज अ पर्सन ये हर इंसान के अंदर होता है, बट ज़रूरी है कि अगर आप इसको जान लें टाइम से, तो आप कुछ चीज़ें अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल का कार्ड आया है। ओके, ऑलरेडी दिख रहा था करेज। ओके, करेज का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आप क्या गलत कर रहे हैं आजकल जो आपको नहीं करना चाहिए। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने सोचा है, आपके जहन में चीज़ें बनी हुई हैं कि आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए, या ये सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, आपके पर्सन ऐसे होने चाहिए, मतलब आपको है वो आदत। आप थोड़ा गुस्से वाले हो सकते हैं, आपको अथॉरिटी में रखना आपको बहुत पसंद है, कंट्रोल करने का इशू आपको बहुत ज़्यादा है, या आपने अपने पर्सन को, या आपको भी कंट्रोल आपके पर्सन, वाइज एंड वर्सा भी हो सकता है, बट हम अभी रीडिंग आपके लिए कर रहे हैं तो ये आपके लिए ही है। ओके, तो ये आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज कंट्रोल इशू अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। ओके, अगर आप अपने मुताल्लिक अगर चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो फिर यूनिवर्स क्या करेगा।
कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में फेडेड हैं, वो होनी हैं, बट अगर आप अपने हिसाब से सिचुएशन को घुमाना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, काफ़ी अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, चीज़ों को खुद के ऊपर भी कंट्रोल लगाते हैं आप किसी चीज़ का, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। ओके, करेज का कार्ड है। कुछ चीज़ों में आपको ना करेज दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। तो कुछ चीज़ें अगर आपकी तरफ से आपने होल्ड कर दी है, आप टावर कार्ड की वजह से, जो कि मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी चीज़ें आपने ख़त्म की हैं, किसी से तो आपने कॉर्ड कट किए हैं, एक एंडिंग ज़रूर हुई है। करेज दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो, करेज कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है, ये जो गिल्ट है आपको, ये एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ी करेज की बात है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं, सामने वाले की अगर 80% थी तो 30% आपसे भी कुछ इनिशिएटिव हुआ है उस चीज़ में, तो उस चीज़ को भले ही मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पर्सन या जिस भी पर्सन के साथ आपने टावर कार्ड एंडिंग हुई है, आप उसके सामने जाके करें, बट एक्सेप्ट करना एक अपने में करेज होता है। आप किसी के पास मत जाइए, आप खुद से, आप अपने इनर सोल से अगर करेज करते हैं, आप बोलते हैं कि हाँ, एक्सेप्ट करते हैं जेन्युइनली कि हाँ, मुझसे ये चीज़ हुई है, मैं सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए, ये गलती मेरी है। और अगर या तो आपके पास इतना करेज है कि आप उस इंसान से भी कह पाओ कि हाँ, आपकी गलती थी, तो पर मेरी भी इतनी गलती थी, भले ही आप कुछ मत बोलिए, सॉरी मत बोलिए, बट आपका एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ा करेज है। नो डाउट आप काफ़ी करेजियस इंसान हैं, आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, आपके पास वो करेज है, और आपने इस रिलेशनशिप में या जो भी ये एंडिंग हुई है इस पर्सन के साथ, जिसके साथ भी ये एंडिंग हो रखी है आपकी, आपने बहुत करेज दिखाया भी है। बट कुछ तो ऐसा है जो आप भी जानते हैं, बिकॉज आप गिल्ट में तो हैं। ओके, कुछ गिल्ट तो है आपके अंदर भी, कुछ रियलाइजेशन तो है आपके अंदर। तो अगर आपके पर्सन या आपके रिकन्सिलेशन के लिए या आपके पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएटिव हो रहा है और उसको आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सुनना भी नहीं चाहते, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपकी अना बीच में आ रही है, आप इतना करेज नहीं जुटा पा रहे हैं, आप कंट्रोल बहुत कर रहे हैं अपने इमोशन को, आप नहीं चाहते चीज़ों को, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन आपके पास आ रही है, तो प्लीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पहले तो अपनी अना को कम करिए, अपनी ईगो को एक साइड में रखने की ज़रूरत है। भले ही चीज़ें आपके बीच में एंड हो गई है, बट जो चीज़ें आपके अंदर हैं आप उनको बोलिए, कन्फ्रंट करिए, चीज़ों को कंट्रोल मत करिए, अपनी फीलिंग्स को मत दबाएं, अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करें, सिचुएशन को सप्रेस मत करें, बिकॉज ये एनर्जी काफ़ी नेगेटिव हो रही है। अगर आपने अभी तक बहुत करेज दिखाया है तो प्लीज़ आप एक बार और करेज करके देखिए। अगर आपको ना लोगों पे ट्रस्ट इशू है, आपका ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है, आपको लोगों पे आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, बहुत लोग नहीं कर पाते, इतने लोग होते भी नहीं हैं ट्रस्टवर्दी। अगर आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है तो प्लीज़ कुछ चीज़ों पे ट्रस्ट करें। ओके, नहीं ट्रस्ट है तो एटलीस्ट वो चांस करके देखें, एक बार मौका दे के देखें। अगर आपके पर्सन की तरफ से या जिस भी पर्सन की तरफ से ये एफर्ट्स हो रहे हैं, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो प्लीज़, भले आप उस पर फुली ट्रस्ट ना करें, लेकिन एक चांस दे के ज़रूर देखें और देखें कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या एफ़र्ट हो रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी तरफ से आपको सफाई दी जा रही है अगर उनसे गलती हुई है, क्या उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो उसके लिए सॉरी हैं, जेन्युइनली हैं, उनकी बात ज़रूर सुने। फिर अगर आपको लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तब कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो एक ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। भले आप कुछ भी करें, पर इतना ट्रस्ट तो खुद के ऊपर तो एटलीस्ट ट्रस्ट रखें। ओके, तो होप मत खोलिए। ओके, होप मत खो दीजिए, सॉरी फंबल कर गई मैं, होप मत खो और हो मिला के तो अजीब सही हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है।
आप जब अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करेंगे ना, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ में एक चेंज ज़रूर आ रहा है। अब आप अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा ज़रूर आपको होते हुए दिखाई देगा। आप अपनी चीज़ों पे अगर वर्क करने लगेंगे, आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइडेंस आपको ऑल ओवर आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी एंजलिक प्रोटेक्शन है आपके पास, पावरफुल एनर्जी में है। आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आते हुए दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में जो चीज़ें भी एंड हुई हैं, आपको उसमें चेंज आते हुए दिखेगा, उस सिचुएशन में चेंज आते हुए दिखेगा। अगर आपने कुछ चीज़ों को होल्ड किया है तो प्लीज़ उसे होल्ड मत करिए, बिकॉज इससे आप अपना ऑरा, अपनी पर्सनालिटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है ना, एक बिग हैप्पी चेंज जो आने वाला है ना, आप उसको ब्लॉक कर देंगे। ओके, उस अबंडेंस को, उस ब्लेसिंग को ना आप ब्लॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी गिल्ट आपको परेशान कर रहा है, आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। खुद की हीलिंग पे काम करें। ओके, कुछ टेक्निक करें, या आप अगर काफ़ी रिबेलियस हो गए हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप जो है उसको शांत करें। चीज़ों को थोड़ी अना पे मत लीजिए, अपनी अना को थोड़ा साइड करने की ज़रूरत है आपको। अगर अभी तक की रीडिंग आपसे मैच हुई हो, आपको लग रहा है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ इस समय हो रही है, आपको इन्हीं फेजेस में कहीं डिफ़िकल्टीज हो रही है, आपके साथ सेम चीज़ें मैच कर रही है, आपको भी लग रहा है कि हाँ ऐसी ही कुछ सिचुएशन या कुछ पार्ट आपसे मैच कर रहा है, तो हम देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं नॉर्मल टैरो डेक से, ओल्ड डेक से हम जो है क्लैरिफाई करते हैं कि आप इस समय क्या गलत कर रहे हैं। ओके, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, क्या आप गलत कर रहे हैं। ओके, कार्ड्स काफ़ी गिर रहे हैं। ओके, आई नो रीडिंग थोड़ी लंबी है, सॉरी उसके लिए, बट ये आपके लिए रीडिंग है तो थोड़ी लंबी हो ही जाएगी, बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है। और सही मैसेजेस देना, सारे मैसेज देना, कंप्लीट करना मेरा काम है। ओके, अगर आपको रीडिंग बड़ी लगती है तो आप उसको स्किप करके भी चीज़ें देख सकते हैं। ओके, बट जो लोग प्राइवेट रीडिंग नहीं ले सकते हैं उनके लिए ये स्पेशली है कि वो जर्नल रीडिंग में ही अपनी पूरी चीज़ें देख सकें और उन्हें पूरी गाइडेंस मिल सके। ओके, सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने ऑलरेडी बोला, ट्रांसफॉर्मेशन से ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आते हुए ज़रूर है, कोई ऑफ़र ज़रूर आ रही है। कोई पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहता है। मैंने कहा ना, मुझे लग रहा था कोई इंसान ज़रूर है, ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट है, या आपके रिलेशन में हो सकते हैं, या आपके कोई बेस्टी हो सकते हैं, या आपके कलीग हो, ये जो भी पर्सन है जो कि लव रिलेशनशिप, या आपके स्पाउस या आपके एक्स स्पाउस हो सकते हैं। ओके, तो कोई पर्सन ज़रूर है जो आपको सॉरी बोलना चाहता है, एक अपॉलॉजी है। ये जो ऑफ़र है ये काफ़ी सॉलिड एंड कमिटमेंट होगी। ये पर्सन आपसे सॉरी है, अपनी गलतियों को मानना चाहता है। जस्टिस का कार्ड है भाई, बात ही ख़त्म हो गई। अगर इस पर्सन की तरफ से गलती हुई है तो ये पर्सन आपसे सॉरी भी करेगा और सिचुएशन को हैंडल भी करेगा। एक आपको बिल्कुल फेयर डील देना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, चीज़ों को बेहतर करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है जो इनकी तरफ से गलत हुई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को शायद आप इस समय काफ़ी परेशान हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपने खुद को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम में या प्रॉब्लम या अपनी सिचुएशन, फैमिली, करियर में इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है, आप ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन अपने सर पे लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी आप इस पर्सन की वजह से शायद आप नहीं ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। प्लीज़
आपकी तरफ जो भी ऑफ़र आ रही है, जो भी सॉरी आ रही है, ये पर्सन आपकी लाइफ में चीज़ों को ठीक करना चाहता है, आपके और इसके बीच में चीज़ों को ठीक करना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, आपसे दोबारा चांस मांगना चाहता है। आप देते हैं नहीं देते हैं ये आपके ऊपर है, बट ये चीज़ आपके साथ हो रही है या होने वाली है। ये पर्सन जो भी है, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। ओके, आप भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन है, और ये पर्सन की लाइफ में भी काफ़ी हर्डल्स हैं। ओके, काफ़ी डिफ़िकल्टी वाले पर्सन हैं। ओके, ये भी तो प्लीज़ अगर ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है ना, आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, अगर आप इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं ऐसी चीज़ों को, अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है, खुद आ रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, बट अगर आप अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कह रही कि आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इतनी सारी चीज़ों में मुझे फंसे हुए ऑलरेडी दिख रहे हैं 10 ऑफ वैंड्स में, कि आप ना चाहते हुए भी इस चीज़ों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस चीज़ में। तो ऐसा मत करिए। मे बी ये ऑफ़र आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर में है, चीज़ें शायद चेंज होनी है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इस सिचुएशन ने आपको चेंज किया है, बट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस पर्सन को एक चांस ज़रूर दें। नहीं चांस दें तो एटलीस्ट उसको सुने, उसकी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। देखिए कि सामने वाला जो बात कह रहा है क्या उतने एफ़र्ट्स आपको करके दिखा रहा है। आप एफ़र्ट्स करके देखिए, अपना टाइम लीजिए, उसके बाद देखिए। अगर आपके दिल में भी कुछ बात है, कुछ है, तो प्लीज़ आप उसको भी क्लैरिफाई कर लीजिए, उसके बाद कोई फ़ैसला लीजिए जो आपका मन करे। ओके, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। लेकिन जो आपकी रीडिंग में मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसको ज़रूर आपको बता रही हूँ। ओके, करना ना करना आपके ऊपर है। ओके, सो ये थी रीडिंग। जो भी आपके लिए मैच हुआ हो, आपको लगता है कि नहीं ऐसी ही कुछ सिचुएशन या इसमें से कुछ सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे तो मेरी कुछ गलती हो रही है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इन चीज़ों को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं मैंने आपको वो भी बताया। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को, खुद के लिए ब्लॉकेज मत क्रिएट करिए। ओके, लाइट एनर्जी में रहिए, खुद को जो है आप इतना गिल्ट में मत डालें। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, बट ये रीडिंग में जो भी दिखेगा मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। जहाँ गलती आपकी है मैं वहाँ गलती आपकी भी बताऊँगी। मैं हर रीडिंग में जो है दोनों तरफा जो भी चीज़ें आती हैं मैं बिल्कुल बताती हूँ। ओके, तो जहाँ मुझे आपकी भी गलती दिखेगी मैं वो भी आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना चाहिए मैं आपको वो भी बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर मत करें। ओके, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन करनी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ऐसे लोगों को भी शेयर करें जिसके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकती है, जिन्होंने मुझे ऑलरेडी अपना प्यार दिया है, जो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें, लाइक शेयर भी करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी मेरी रीडिंग मिस ना करें। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए, अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रखिए। ओके, आपको लाइट एनर्जी में आने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग ज़रूर करें। ओके, वाटर टेक्निक करें या फुट बेयर चलने की, ग्रास पे वो टेक्निक आप कर सकते हैं। वाटर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, सबके करने का तरीका अलग होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है आप ओशन में ही चले जाएं या ट्रिप पे ही चले जाएं, नहीं, अगर नहीं जा सकते आप चले जाएं तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं भी जा सकते तो आप अपने घर पे ही सिंपली वाटर टेक्निक कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट कभी आप ज़रूर बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से वाटर टेक्निक कर सकते हैं। ओके।